नई नई राइड शुरू करी है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। सोच रहे हो लेने की? चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्या ये लेने लायक है भी या नहीं? ये वीडियो इसके बारे में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। आज की वीडियो ना बहुत अलग सी होने वाली है। एज ए नए राइडर ना हमें बहुत बार हाइड्रेशन बैग देखने में बहुत अच्छा लगता है और हम कई बार सोचते हैं कि क्या इसको लिया जाए या नहीं लिया जाए। महंगी चीज़ है, सस्ती तो है नहीं। आज के डेट में 1500 से शुरू होती है एंड अप्रोक्सीमेटली 2500 4000 तक के आते हैं। ये डिकैथलॉन का है जो मैंने आज से 4-5 साल पहले लिया था। बट क्वेश्चन हमेशा ये बनता है, एज़ अ नए राइडर आप ना बहुत सारी चीज़ों पे पैसे बचाने की कोशिश करते हो और ये भी एक उनमें से एक चीज़ है। मैंने इससे शुरू करा था बट मैंने इससे शुरू करा था सॉरी, मैंने बॉटल से शुरू करा था, फिर मैं इस पे गया एंड देन ग्रेजुअली आप सबको बहुत ही सरप्राइज़ होगा कि मैं वापस इस बॉटल पे शिफ्ट हो गया। रीज़न क्या है चलिए इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले इस हाइड्रेशन बैग की बात करते हैं। मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे हाइड्रेशन बैग हैं। ये डीकैथ का है, मैंने शायद ₹2100 का लिया था आज से 4-5 साल पहले। ये 5 लीटर का है, इसमें बाकी सब सेम है। बट ये वीडियो किसी भी हाइड्रेशन बैग के चीज़ों को बताने के बारे में नहीं है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखो अगर आप एक सोलो राइडर हो और आपके लिए स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यू शुड ऑलवेज़ गो विद द हाइड्रेशन बैग। नए वाले हाइड्रेशन बैग जितने भी आए हैं, चाहे राइडा का हो गया, चाहे डीकैथ का ही हो गया, चाहे और भी कंपनीज़ हैं, इनके प्रोडक्ट में बहुत सारे अपग्रेड्स आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे डाउनग्रेड हैं, बट स्टिल मैं आज की डेट में एक चीज़ मानता हूँ, अगर आपके लिए स्पीड मैटर करती है, यू शुड ऑलवेज़ गो विद दिस। अगर आप हमारे जैसे हो, जैसे मैं ग्रुप में भी राइड करता हूँ, सोलो भी करता हूँ, बट हमारे लिए स्पीड उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए ब्रेक्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मैं ये कैरी करता हूँ। अब बहुत सारे लोग हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं देखो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है और आपकी स्पीड खत्म हो जाती है, आपका टाइम वेस्ट होता है जब आप बॉटल निकाल के चेन खोलते हो, चेन में से बॉटल निकालते हो, फिर कैप लगाते हो। भाई ऐसा नहीं है, फटाफट बॉटल निकलती है, फटाफट रख जाती है। जितनी देर में आप इसको करते हो टाइम उतना ही लगता है। बट हाँ, ये चीज़ है कि इसके लिए आपको बाइक से उतरना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने बॉटल जहाँ पे भी रखी है तो अगर आपके आस-पास नहीं है तो वो आपको टाइम लगता है। लेकिन हमारे लिए एज़ अ ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए ब्रेक्स भी ना जर्नी का पार्ट होते हैं। ब्रेक में जब आप चाय के ऊपर में या पकौड़े के ऊपर में या मैगी के ऊपर में थोड़ी-सी बकवास करते हो, तो वो बकवास भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। वो हमारा एक बॉन्डिंग टाइम होता है, जिसमें हम आराम से बैठ के बात करते हैं। ये नहीं कह रहा कि वो ब्रेक्स 15-15, 20-20, 25-25 मिनट के होते हैं, नहीं, ये नहीं है। ब्रेक होते ही छोटे हैं। एक हमारे हैं मनीष सर, हमेशा कहते हैं रोलिंग इन 2 मिनट्स, तो वो 2 मिनट्स का 3 मिनट्स ही होता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। बट ब्रेक में एक चीज़ अच्छी होती है कि पानी आप आराम से पीते हो, ठीक है? भागते-भागते इसमें से जो सिप-सिप करके पानी आता है ना, भाई वो फ्लो उतना तेज़ नहीं होता। दूसरा, अगर आप समर में राइड कर रहे हो, किसी भी हाइड्रेशन बैग में पानी गर्म हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो प्लास्टिक की बॉटल भी कैरी करते हैं, मैं प्लास्टिक की बॉटल नहीं कैरी करता। ये इकलौती बॉटल है जो मैं बहुत टाइम से कैरी कर रहा हूँ और सामने मेरा एक बैग लगा रहता है, ये उसमें पड़ी रहती है, ये फटाक से निकलती है और वहीं वो वापस चली जाती है। कितने भी टेम्परेचर में राइड कर रहा हूँ, मेरा पानी का टेम्परेचर हमेशा एक पीने लायक पानी बना रहता है, पहली चीज़। दूसरी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है भाई, हम एज़ अ बाइकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो शायद ज़रूरी होती हैं, शायद ज़रूरी नहीं होती, बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बाइक से रिलेटेड हर चीज़ महँगी बहुत आती है। राइडिंग गियर से ले लो, हेलमेट से ले लो, इंटरकॉम से ले लो, बूट्स ले लो, कुछ भी, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। अगर आप पैसे बचाने की सोच रहे हो ना, तो ये एक ऐसी कॉस्टिंग है हाइड्रेशन बैग की जो आप बचा सकते हो। देखो जो हाइड्रेशन बैग आपको आज की डेट में पसंद आएगा, 2-2.5 हज़ार से कम का नहीं पसंद आएगा, ठीक है? उसमें यहाँ पॉकेट, यहाँ पॉकेट, यहाँ पॉकेट, इसमें भी बहुत सारी पॉकेट है। अगर आप देखो तो एक बड़ा कंपार्टमेंट है, फिर एक ये छोटी पॉकेट है, फिर एक ये छोटी पॉकेट है। भाई सामान रखने की बहुत जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये आप बहुत ज़्यादा हेवी कर लेते हो ना, तो ये आपके शोल्डर पे वेट डाल रहा है। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कितना भी कर लो, ये आपके शोल्डर पे वेट उसका बिल्कुल आता है। अब जब वेट आ रहा है ना, तो कहीं न कहीं लॉन्ग ड्राइव में फैटीग भी आएगा ही आएगा। इसलिए बेटर ये है, पैसे और जो टाइम जो उतर-उतर के बात करने वाला पॉइंट है, अगर आप उसको हटा भी दो,
अगर आप लॉन्ग राइड पे भी देखो ना, आपका अपर शोल्डर जितना हल्का रहेगा, आपकी राइड आप उतनी ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो। और ये सब कहाँ पे फ़र्क पड़ता है, जब लास्ट के 50, 60, 70 किलोमीटर बचे होते हैं ना, भाई वहाँ पे बैंड बज जाती है। एनी एक्स्ट्रा वेट ऑन योर शोल्डर, ऑन योर बॉडी, ऑन योर अपर बैक विल ऐड टू फटीग एंड इट विल रिजल्ट इन थक गया हूँ मैं। बॉटल के साथ में ये सारी दिक्कत नहीं होती है भाई, सामने रखी होती है, निकालो रख दो, निकालो रख दो, एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। दूसरा, अगर आप समर में राइड कर रहे हो, सॉरी विंटर्स में राइड कर रहे हो, ये बॉटल कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बार विंटर्स में राइड करता हूँ, मैं वो रोड साइड वाली 20 रुपए की बॉटल खरीदता हूँ और पूरे ट्रिप पे वही बॉटल मेरी यूज़ होती है, और वो बॉटल मेरे साइड में एक बैग है जिनमें से निकलती भी नहीं है, वो उसी में पड़ी रहती है। क्योंकि 20 रुपए की आपकी आज की डेट में खाली बॉटल की कोई वैल्यू ही नहीं है। ना कोई चुरा रहा है, ना कुछ कर रहा है। दूसरा, इतने सारे जगह जो आपको रखने की मिली है, आपके पास बहुत सारी जगह होती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप इतना सारा, मैं टैंक बैग भी कैरी करता हूँ, जितना सामान मैं इसमें रख सकता हूँ कि बैटरीज़ हो गया और आपका वॉलेट हो गया, मैं वो सब टैंक बैग में रखता हूँ। नो एक्स्ट्रा वेट ऑन योर शोल्डर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो, ये सोच समझ के लेना। देखो, पैसे बचाने का गेम अलग होता है और वैल्यू ऐड का गेम अलग होता है। मैंने बॉटल से शुरू करा था। हाँ, एक चीज़, सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें टशन बहुत आता है, ठीक है? सो लुक, एक्सेसरीज कंप्लीट करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप उस साइड में आपका थोड़ा सा भी झुकाव है कि वेट एक्स्ट्रा है चलेगा, लेकिन लुक अच्छा आना चाहिए बाइकर वाला, हाँ, ये वो लुक कंप्लीट करता है। बॉटल शर्मा जी, दुबे जी ही बनाती है आपको, लेकिन ये यूटिलिटी ऐड करती है, ये लुक ऐड करता है। अगर आपको वो चीज़ पसंद है, तो जब आप कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पे होटल में, कहीं पे उतरते हो, तो लगता है कि हाँ, बाइकर्स हैं। तो वो लुक का पार्ट है। मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं मानता। मैंने इसको खरीदा था इस पर्पज से कि मैं इसको लॉन्ग ड्राइव पे यूज़ करूँगा। मैंने 2-4 बार यूज़ भी करा, बट देन आई रियलाइज़ कि भाई इसकी यूटिलिटी उतनी नहीं है जितनी बॉटल की है। तो मैं इस वजह से आई शिफ्टेड बैक टू बॉटल, और वो डिसीजन मुझे लगता है कि आज भी मेरा बहुत सही है। अगर आप भी सोच रहे हो, नए राइडर हो, पैसे बचाओ, जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, पैसे बचाओ, बॉटल यूज़ करो, बहुत अच्छा है। जब आपके लिए स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट हो जाए कि मैं 5 मिनट का ब्रेक मिस कर रहा हूँ, तो मिस कर नहीं सकता, अगर उस कंडीशन में आप ड्राइव कर रहे हो, तो भाई मत ड्राइव करो। मतलब इतनी सरदर्दी क्यों लेके जानी, जहाँ 2 घंटे में पहुँचोगे, वहाँ 2 घंटे 20 मिनट में पहुँचोगे। 2 घंटे में तो खैर हम कहीं पहुँचते ही नहीं है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से भी बात करो, तो नियरेस्ट जो डेस्टिनेशन है वो भी 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे ही है। अब 4 घंटे जहाँ जा रहे हो भाई, 4 घंटे 15 मिनट में पहुँच जाओगे, तो कोई आंधी-तूफ़ान नहीं मचने वाला है, ठीक है? अगर आप लंबी ड्राइव कर रहे हो, जैसे 10 घंटे, 12 घंटे की, अगर पानी पीने की वजह से आपने 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो गए ना, it is okay, we can afford to say include all those times in our overall journey time, but स्पीड के चक्कर में इंडिया की रोड है भाई, ये सब फिरंगी लोग यूज करते हैं, जहाँ पे रोडें बहुत अच्छी हैं। इंडिया की रोड्स में आप उतना 80-90 पे ही चलते हो भाई, 150 वाली स्पीड पे है ही नहीं चलने लायक रोड। तो वहाँ पे योर लाइफ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। लाइफ को देखो, स्पीड के पीछे मत भागो। मैं कभी नहीं कहता स्पीड के पीछे भागने, आराम से ब्रेक लो। हमारा नॉर्मली क्या होता है, अगर रात में राइड कर रहे हैं तो हर 70-80 किलोमीटर्स पे भी टेक अ ब्रेक, और अगर दिन में राइड कर रहे हैं तो हर 100-125 किलोमीटर पे भी टेक अ ब्रेक। अब अगर आपने 100 किलोमीटर में पकड़ लो, आप 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है हाईवे पे, 60 की स्पीड अगर आप पकड़ के चलो, तो 1.5 घंटे में अगर एक बार आप रुक रहे हो तो पानी पी लो। अगर फिर भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है कि आपको ऑन द गो चाहिए ही चाहिए, मुझे बहुत अर्जेंट है, पी लो। बट बेटर ये है कि नए राइडर हो, पैसे बचाओ, और इसकी जगह स्विच टू बॉटल। और ये वो बॉटल है जो मैं पिछले 4-5 साल से कितनी राइड्स पे लेके जा चुका हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, बट ये ओवरऑल अच्छी चीज़ है। तो आज का मैसेज यही था कि भाई, इन्वेस्ट करने से पहले चीज़ों की क्वालिटी और यूटिलिटी को समझ लो। अगर आपको लगता है कि यूज़ करने लायक है, इन्वेस्ट करने लायक है, बिल्कुल गो फॉर इट यार, कोई वो नहीं है। मैंने भी करा है, गलतियों से हर इंसान सीखता है, आप भी सीखोगे। बट बेटर ये है कि ना खरीदो, कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। इसके पैसे बचा के आप बूट में पैसे इन्वेस्ट कर लो, या आप किसी अच्छे गियर में पैसे इन्वेस्ट कर लो, हेलमेट में पैसे इन्वेस्ट कर लो।
दैट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, ये उतना वर्थ नहीं है इन्वेस्टमेंट का। ये मेरी राय है। बाकी जी जाओ जी की तरफ से रब राखा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप शेयरिंग योर स्टोरीज़। और हाँ, अगर अभी तक फॉलो नहीं करा है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।